नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, जिस तरीके से हम नेशनल क्रश की बात करते हैं, आज हम बात करेंगे नेशनल वॉइस की। आज हमारे साथ मौजूद है नेहा। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए। मैम, जैसे मैंने बोला कि जब एक्ट्रेस की बात होती है, हम नेशनल क्रश की बात करते हैं, लेकिन जब हम नेहा की बात कर रहे हैं, नेहा से बात कर रहे हैं, हम नेशनल वॉइस की बात कर रहे हैं। कितने बेहतरीन गाने आप डिलीवर कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये सेलिब्रेशन का टाइम है, इतने बेहतरीन गाने आ रहे हैं और आप गा रहे हैं और दिल तक पहुंच रहे हैं गाने। आई थिंक गाने आए ना आए सेलिब्रेशन का टाइम जारी रहता है। जी। मैं लाइक बहुत एंजॉय करती हूँ। तो अभी भी सेलिब्रेशन चल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि गाने आ रहे हैं और आते रहेंगे जी। होपफुली एंड सेलिब्रेशन जारी रहेगा। अच्छा मैम, कैसा सफ़र रहा बेकरी टू बॉलीवुड? बिकॉज़ यू हैव बीन वर्किंग विद योर डैड। वो पैकिंग होती थी बेकरी की, केक्स की, 10,000 रुपए मिलते थे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी। लेकिन अब यू हैव शिफ्टेड टू मुंबई, अब गाने गा रहे हैं। नोएडा से मुंबई तक का सफ़र कैसा रहा नेहा का? तो सबसे पहले ये थोड़ा गड़बड़ है जी। इसमें। मेरे डैड बेकर नहीं है, मेरे जी। डैड आर्किटेक्ट हैं। जी। उनके लिए मैं दिवाली पे हर साल बहुत सारे केक्स पैकेज करती थी क्योंकि मुझे केक्स बनाने का जी। बहुत शौक था। जी। तो मुझे उस चीज़ के लिए 10,000 रुपए मिलते थे और वाह! मेरा अभी भी एक सपना जी। छोटा-मोटा है कि मुझे एक दिन एक बेकरी खोलनी है होपफुली, क्योंकि मुझे केक्स बनाने का शौक है। वॉव! लेकिन अब थोड़ा कैमरा के सामने आना पड़ता है बीच-बीच में, तो केक खाना थोड़ा-सा कम कर दिया है मैंने ज़रूर। लेकिन वो जर्नी की एक शुरुआत थी जब मैं छोटी उम्र में थोड़ा-सा जी। पॉकेट मनी कमाने की जी। कोशिश करती थी। उसके बाद मैंने पढ़ाई की काफ़ी एंड मैंने बॉम्बे शिफ्ट किया, लेकिन एज़ अ प्रोमो प्रोड्यूसर मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया था जी। क्योंकि मैंने फ़िल्म मेकिंग पढ़ी हुई थी। अ, वो जॉब थोड़ा टाइम किया, उसके बाद थोड़ा टाइम मैंने डैबल किया डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म मेकिंग में और वहाँ पे लेकिन मुझे म्यूज़िक बनाने का एक ज़रिया ज़रूर मिला क्योंकि जी। मैं अपनी फ़िल्मों के लिए फिर खुद म्यूज़िक बनाने लग गई एंड उसके साथ-साथ अपने वॉइस सैंपल्स लोगों को भेजती थी और धीरे-धीरे गाने का काम मिलने लग गया। तो वो चीज़ थोड़ी कम कर दी और ये बढ़ा दिया क्योंकि जी। अल्टीमेटली यही करना था। जी। मैम, नोएडा से आप हैं और नोएडा का सुपरमैन, व्हाट अ सॉन्ग! अगर 2 लाइनें हो जाएँ उसके बाद फिर हम और जर्नी के बारे में बात करते हैं। सुपरमैन, नोएडा का सुपरमैन और तेरे कितने सुपर फैन्स। वॉव! मैम, सुपरमैन, नोएडा का सुपरमैन और तेरे कितने सुपर फैन्स। पहली बार आया नहीं, जी। सेकंड टाइम आ गया करेक्ट। मैम, ज़ुबिन भाई के साथ पहला गाना, व्हाट अ सिंगर। और जब आपको ऐसे को-सिंगर्स मिलते हैं और जब आप गाते हैं ऐसे सिंगर्स के साथ, तो वो एनर्जी कैसी होती है स्टूडियो में? बहुत ही अच्छा लगता जी। है। हालाँकि यूजुअली रिकॉर्डिंग्स में 2 सिंगर्स साथ में नहीं रहते हैं जी। और काफ़ी बार हमें पता भी नहीं होता है कि अगर ये एक डुएट है तो हमारे जी। साथ अल्टीमेटली कौन गाने जी। वाला है। बट जिस गाने की आपने बात की उसमें मुझे मालूम था कि जुबिन नौटियाल गाने वाले हैं, तो मैं बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि मैं बॉम्बे में बहुत नई थी। इट जी। वाज़ मेरी पहली 2-3 रिकॉर्डिंग्स में से शायद वो एक रिकॉर्डिंग थी, जो कि गाना मुझे जुबिन नौटियाल के साथ मिला था जी। एंड तब थोड़ा डर लगता था, अब थोड़ी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि अब ऐसा लगता है कि जी। कुछ भी हो जाए मुझे अब माइक का सामना करना थोड़ा बहुत आ गया है। तो अब मैं म्यूज़िक को थोड़ा और खुल के जी। जी सकती हूँ जब मैं माइक पे जाती हूँ, उस टाइम पे डर जी। ज़्यादा हावी होता था। अच्छा, जब आप कुमार सानू के साथ डुएट करते हैं, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तब क्या थॉट प्रोसेस रहता है? बिकॉज़ वो गाना जो लता जी ने जिसको अपनी आवाज़ दी थी, अब वो नेहा ने गाया है, तो क्या प्रिपरेशंस थी लता जी के लिए? बिकॉज़ ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होती है जब आप लता जी के गानों को अपनी तरीके से जेनेक्स के लिए गाते हैं। मैं फिर से कह कहूँगी कि मैं थोड़ी-सी तो डरी हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि लोगों को आदत है इस गाने में लता जी। जी की आवाज़ सुनने की जी। कुमार शानू सर के साथ। तो ऐसा नहीं था कि 2 नए सिंगर्स गा रहे थे। जी। उसमें से एक सिंगर ऑलरेडी वो लेजेंडरी गाना गा चुके हैं और जी। वही फिर से गाने वाले थे। तो इसी चीज़ को लेके काफ़ी हेजिटेशन झिझक एक थी, लेकिन साथ-साथ मैं बहुत खुश थी और मैंने अपने आप से बस यही कहा कि लता जी जैसा नहीं लगने वाला है मेरा जी। गाना, क्योंकि लता जी जैसा कोई भी नहीं लग सकता ऑफ बिल्कुल। कोर्स। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी ऑनेस्टी के साथ उनका पार्ट गा पाऊँ, मैं गाऊँगी और मैंने ये ज़रूर समझने की कोशिश की कि उन्होंने किस भावना के साथ जी। गाया और मैं कम से कम चाहती थी कि मैं वो भावना से जितना करीब रह पाऊँ, जी। मेरे अपने स्टाइल में मैं रहूँ।
लेकिन नेहा बहुत अच्छी तरीके से गाया और बेहतरीन गाया, और ये गाना भी जब लता जी ने गाया था तो दिल तक पहुंचा था, आपने गाया तो भी दिल तक पहुंचा। 2 लाइन हो जाए मैम, अगर आप, इट विल बी अ ट्रीट टू द फैंस। आई एम सो लकी दैट आप ये कह रहे हो। 2 गाने मैम, 2 लाइन हो जाए, तुझे देखा तो ये जाना सनम की, इट विल बी अ ट्रीट। श्योर 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 श्योर। कदी तंग तैनू करना, कदी बेमतलब ही रुसना, एक पल में ही मान जाना, नाल नाल सब करना, अब मेरी ना रही जिंदगी भी मेरी, हो शुरू तुझसे तुझ पे खत्म। उसके बाद कुमार शानू सर गाते हैं। वेरी नाइस मैम। आपको लगता है नेहा, बिकॉज आप इस फ्रेटर्निटी का हिस्सा हैं, अब म्यूजिक फ्रेटर्निटी का, कई बार लगता है कि जो पे पैरिटी है, डिसपैरिटी जो पेमेंट की होती है, कई बार कम मिलती है, बिकॉज एक्ट्रेसेस ने कई बार बोला है कि हमें हीरो से तो कम मिलते हैं, लेकिन पे डिस्पैरिटी आप देखते हैं सिंगर्स में भी? देखो, मैं अपने सिंगर दोस्तों से पूछती नहीं हूँ उनको जी। कितना मिला है किसी गाने का। जी। लेकिन जहाँ तक मैंने समझा है कि गाने और फ़िल्म के एक्टर्स में थोड़ा-सा अंतर है। जी। तो आई डोंट थिंक गानों में इतना ज़्यादा होता होगा। एंड यूजुअली क्या होता है कि जो फ़िल्मों में हम लोग गाने गाते हैं, उनका पेमेंट काफ़ी टोकन पेमेंट टाइप जी। होता है। जितना मुझे मालूम है, मुझे जी। ज़्यादा मालूम नहीं है इस चीज़ के बारे में। जी। इसलिए अक्सर बड़े-बड़े सिंगर्स भी ये कहते हैं कि कमाई का ज़रिया सबसे ज़्यादा लाइव शोज़ ही रहते हैं। जी। उतना ज़्यादा प्लेबैक कमाई का मेन ज़रिया जी। किसी भी सिंगर का नहीं होगा। मैम, आउटसाइडर वर्ड आपने सुना होगा, इस वर्ड को कैसे लेते हैं? मुझे लगता है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता है जब आप टैलेंट के बलबूते पे इस इंडस्ट्री में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा आउटसाइडर है, लेकिन अपने आप को उन्होंने प्रूव किया है। इस वर्ड को हुँ, नेहा कैसे लेती हैं? मैं तो अच्छे से ही लेती हूँ। एंड म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जी। जिसमें इनसाइड आउटसाइड इतना ज़्यादा भी नहीं हो सकता, जी। क्योंकि अल्टीमेटली आपको गाना गाना है तो उसमें कला होनी ही पड़ती है। जी। आप टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा सहारा नहीं ले सकते हो जी। म्यूज़िक में, सिंगिंग में, क्योंकि आपकी आवाज़ तो घूम फिर के वैसे ही लगने वाली है और सुर भी थोड़ा-सा ही जी। करेक्ट हो सकता है। तो म्यूज़िक में अगर आपको टिकना है तो आपको एक अच्छा म्यूज़िशियन होना पड़ता ही है। जी। और म्यूज़िक में मुझे ये चीज़ बहुत ही अच्छी लग रही है कि जब से इंस्टाग्राम, रील्स, टिकटॉक जी। ये सब बहुत बड़ा हो गया, तब से और ज़्यादा टैलेंट की डिस्कवरी पॉसिबल है। जैसे मैं तो थोड़ा-सा उन प्रिविलेज्ड लोगों में से हूँ जिनको बॉम्बे आने का हमारे पास ज़रिया था। जी। हमारे पास उतना सपोर्ट था, हमारे पास उतना एजुकेशन था कि हम बॉम्बे आ सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ पे कुछ टाइम तक नौकरी किए बिना भी हम स्ट्रगल कर सकते हैं, बट बहुत लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं होता है। जी। तो उनको इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए अब तरीका मिला कि वो आउटसाइडर होने के बावजूद भी यहाँ के लोगों तक अपना म्यूज़िक पहुँचा पाएँ। और यहाँ के ही नहीं, कहीं के भी, पूरी दुनिया ही अब खुली हुई है, आप किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो वो अब ज़रिया बन गया है सोशल मीडिया, और अच्छे-अच्छे कलाकार अब किसी भी स्टेज पे पहुँच जी। सकते हैं, मच मोर ईज़िली पहले के कंपैरिज़न। मैम, मैं रील्स की बात कर रहा हूँ, जब आप गाना गाते हैं, 2 ढाई मिनट का गाना होता है, उस पे 30 हुँ। सेकंड्स की रील्स बनती है, तो आपको लगता है कहीं न कहीं गाना, वो आपका जो ढाई मिनट का है, वो रील्स में सिमट जाता है कई बार हैम्पर होता है वो गाना? जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जब एक गाना बनता है तो उसको एक नैरेटिव की तरह जी। बनाया जाता है कि जी। इस गाने की शुरुआत में ये इमोशन है, जी। फिर बीच में ऐसा था, फिर जी। अच्छा यहाँ पे हम थोड़ा-सा गिराएँगे ताकि जी। इंसान थोड़ा रेस्ट कर पाए अपने कानों को, फिर एंड में ये बड़ा होगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें सोच के एक कंपोज़र एक पूरा गाना बनाते हैं। और जब उसमें से एक छोटा-सा, उसका एक छोटा-सा अंश ही लिया जाता है रील्स में, आई एम श्योर बुरा थोड़ा-सा लगता होगा और ऐसा लगता है कि उस गाने का फुल एसेंस कहीं न कहीं जा चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम उस उससे ये भी पता चलता है कि जो गानों का इतना-सा टुकड़ा रील पे चल जाता है, जी। उस एक टुकड़े में कितनी सारी कला गई है, जिससे वो टुकड़ा इतना इंटरेस्टिंग हो जी। गया कि वो चल गया। बिल्कुल। तो ये भी एक बड़ा मार्कर है, एक हॉलमार्क है एक अच्छे कंपोज़र, अच्छे म्यूज़िशियंस का। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है अगर मेरे गाने का एक छोटा अंश कहीं रील्स पे चल जाए। जी। मेरे लिए तो वो एक कॉम्प्लीमेंट की तरह ही होगा कि मैंने वो पार्ट अच्छा बनाया है। नेहा, अभी बहुत सारे सिंगर्स के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, किसका कोलैब करना चाहते हैं, और कोई थॉट है और कोई नाम है ज़हन में? जी, बिल्कुल, एक नाम जो सभी सिंगर्स के ज़हन में है, जी।
वो है अरिजीत सिंह। ओह मैं वाओ! अरिजीत सिंह सर के साथ ज़रूर काम करना जी, चाहूँगी। मुझे लगता है कि वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। उन्होंने कितने सारे जॉनर्स ऑफ म्यूज़िक जी, समझ के बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। वो बहुत मेहनत करते हैं, ये उनके काम में नज़र जी, आता है और मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी दिन उनकी आधी भी मेहनत कर पाऊँ। और अगर हाँ, अगर मैंने उनके साथ कभी गाना किया तो मुझे तो खुशी होगी ही, साथ-साथ मेरे पेरेंट्स, मेरे दोस्त, जी। फैमिली सब में मेरा थोड़ा-सा सम्मान और बढ़ जाएगा। अच्छा मैम नेहा किसकी आवाज़ बनना चाहते हैं? पहले सिंगर्स जब गाता तो लगता था कि हाँ, ये शाहरुख गा रहे तो सोनू निगम की आवाज़ है। नेहा किसकी आवाज़ बनना चाहती हैं? मेरा ना ऐसा कोई जी, लक्ष्य है नहीं क्योंकि प्लेबैक सिंगिंग से भी ज़्यादा मुझे एज़ अ कंपोज़र, एज़ अ जी, सिंगर-सॉन्गराइटर खुद को एस्टैब्लिश करने का जी, एक एम है। तो जी, मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे एज़ एन आर्टिस्ट जानें, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा ऊपर। और चेहरा भी अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे फैन्स जब भी और बनेंगे, उनके लिए मेरा ही चेहरा रहे, वो मेरे शो वाओ! में आना चाहें। बिल्कुल, जैसे कि आज के टाइम पे सुनिधि चौहान जब गाती हैं, लोग वाओ! सुनिधि चौहान को सुनने जाते हैं, बट बहुत सारी एक्ट्रेसेस के बहुत हिट गाने दिए हैं, लेकिन वो एक्ट्रेसेस के बारे में नहीं सोचते हैं जब वो जी। सुनिधि चौहान का की आवाज़ सुनते हैं। अच्छा एक आलिया बसु गायब है मैं एक और सॉन्ग आपका धमाल मचा रहा है, पसंद किया जा रहा है। 2 लाइन्स अगर हो जाए क्योंकि जब हमारे स्टूडियो प्रीति आई थी तो बहुत तारीफ़ की थी आपकी। ओके, वो बहुत मुश्किल है गाना, जी, बट मैं 1-2 लाइन्स ट्राई जी, करती हूँ। बिल्कुल। यूं घूर के ना देख मेरे अश्क ये तेजाब, रोक मत टोक मत जिगरा जाबाज, बच नहीं पाएगा तू कहाँ ही जाएगा, ना थोड़ा सा भी दिल ना जरा सा दिमाग, खत्म ये तेरा अहंकार, ओए सुन बे साले तेरी क्या औकात। इस वाओ! तरह से बहुत दम लगता है मुझे लगता है बहुत एनर्जी चाहिए ऐसे गानों के लिए। एनर्जी चाहिए लेकिन थोड़ी एक अलग टाइप की जी, टेक्निक लगती है। बिल्कुल। जहाँ हम गाते हैं जब गाना हम गला खोल के गाते हैं, ये गला थोड़ा बंद करके गा रही जी। हूँ। मैम व्हाट ऑल यू हैव टू से बिकॉज़ नोएडा से मुंबई तक का सफ़र आसान नहीं रहा होगा लेकिन आपने जिस तरीके से एक अपनी जगह बनाई है, आज जिस तरीके से आप गाने डिलीवर कर रहे हैं, वो दिल तक पहुँच रहे हैं। कहते हैं ना कि म्यूज़िक ही एक ऐसा स्पर्श है जिसको छूने से कभी दर्द नहीं होता है। तो व्हाट ऑल यू हैव टू से टू द फैन्स? अम मैं तो चाहती हूँ मेरे फैन्स रोज़ मल्टीप्लाई हों, जी, तो मैं तो चाहती हूँ फैन्स बढ़ते रहें जी, और वो तभी होता है जब एक फैन आपको एज़ एन आर्टिस्ट समझ पाता है जी, कि आप क्या कहना चाहते हो, आपकी आवाज़ क्या कहती है, आपका काम किस तरह से बोलता है। जैसे जी, कि जब मैं अपने पर्सनल गाने निकालती हूँ एज़ एन जी, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, जी, तो वो जब कोई इंसान सुनता है, अगर वो उससे रेज़ोनेट करता है, तो फिर वो मैं समझ लेती हूँ कि अब ये हमेशा के लिए मेरा सपोर्टर बन गया ये बिल्कुल। इंसान, ये हमेशा के लिए फ़ैन है। ये कभी मुझसे गुस्सा भी होगा कि उनको मेरा गाना अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो हमेशा मेरे साथ है। तो मैं बस चाहूँगी कि जितने भी लोग ये सुन रहे हैं या जितने भी लोगों ने मेरे गाने सुने हैं, वो जाके मेरे इंडिपेंडेंट गाने भी सुनें। मुझे वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुद को ओपनली एक्सप्रेस करने का एक मौका मिलता है और अगर उनको वो पसंद आए, तो वो हमेशा मेरे साथ जुड़े रहें, जी। यही मैम उम्मीद है। बिल्कुल जाते-जाते ब्लडी डैडी का गाना मेरा बहुत फ़ेवरेट है। अगर जाते-जाते 2 लाइन में मुस्की हो जाए तो इट विल बी अगेन अ ट्रीट जो ऑडियंस देख रही है हमारी आपको। लिखना, मिटाना, फिर लिखना, धुंधले कुछ लफ्ज़ों सा दिखना, हो अनकही बातों को सुन लेना, अनदेखे लम्हों को चुन लेना, टेढ़ी लकीरों में मेरी तकदीरों में संग चलना। वॉव! थैंक यू सो तू मच नेहा आपने हमारी किनारा, मैं किनारा, साथ बहना। थैंक यू नेहा आपने हमारी फ़रमाइश पे गाना गाया और हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे ही एंटरटेन करते रहिए अपने गानों से और दिल तक पहुँचते रहिए अपनी ऑडियंस के। और उम्मीद है कि आने वाले जो गाने हैं वो भी चार्ट बस्टर्स में नंबर 1 साबित होंगे और हिट होंगे। थैंक यू जॉइनिंग अस और हमें वक़्त देने के लिए। Thank you so much for having me. चलिए फिलहाल के लिए अभी इतना ही आप बने रहिए बाहर 24 के साथ।